जय हिंद साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हरियाणा सक्षम युवा योजना है उसमें आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हरियाणा सक्षम युवा योजना में आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में बताई थी जो आप देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि क्या है उसमें एलिजिबिलिटी है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वाली वीडियो है उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें साथियों। ठीक है। और जितने भी साथी इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने साथियों में आप शेयर करें साथियों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले साथियों आपको गूगल पर आना है। गूगल पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है हरियाणा सक्षम युवा योजना। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सक्षम युवा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा साथियों। ठीक है। अगर आपका इस तरीके का इंटरफेस दिखाई नहीं देता तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है लॉगिन साइन अप। उसके बाद आपको वहाँ पे क्लिक 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है सक्षम युवा पे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है साथियों, आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम नए यूज़र हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपको साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा साथियों। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ कि क्या इसमें आगे अपडेट दी हुई है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू रजिस्टर फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि 12th बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन बेस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे। साथियों में ये फॉर्म है ग्रेजुएशन बेस पे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो ग्रेजुएशन पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो इस पे आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन मांगेगा क्या आप हरियाणा के निवासी हैं। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही है साथियों कि आपका हरियाणा का निवासी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, येस पे क्लिक कर देना है। साथियों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप हरियाणा के निवासी हैं, यस। तो उसके बाद पूछता है कि डोमिसाइल टाइप यानी कि अधिवास का प्रकार क्या आधार है, मतलब कि आप के पास क्या प्रूफ है कि आप डोमिसाइल यानी हरियाणा के निवासी हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या फिर मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आप बेसिस और बाय बर्थ आप हरियाणा के निवासी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं साथियों, ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट में दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ में डालने के बाद साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद साथियों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। कौन सा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि मैंने साथियों इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप सक्षम युवा योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले साथियों हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वेबसाइट है उस पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं पूरा फॉर्म कंप्लीट प्रोसेस, उसके बाद क्या है साथियों, आपका जो भी रोजगार कार्यालय है नज़दीक में जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद क्या है साथियों, आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूवल होगी। अप्रूवल होने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथियों। ठीक है। तो वो अप्रूवल होने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वहाँ ये इस कॉलम में आपको फिल करना है साथियों। ठीक है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना रहेगा साथियों। उसके बाद साथियों आधार कार्ड नंबर हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है रोजगार कार्यालय का नाम जहाँ पर आप पंजीकृत हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस कौन सा है।
ठीक है। और रोज़गार पंजीकरण की संख्या की अगली न्यूनतम तारीख क्या है, मतलब कि यहाँ पे आपको डालना है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन किया है वो नेक्स्ट रिन्यू किस डेट को होगा, तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है। ठीक है, वो आप फॉर्म जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो रिन्यू कब होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है साथियों। एक बात और बता देता हूँ कि पूरी डिटेल आपको बड़े ध्यान से डालनी है। अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है या कुछ और डिटेल है वो एडिट नहीं होगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो डिटेल है वो एडिट नहीं होगी। तो आप क्या है, सारी डिटेल बड़े ध्यान से भरिए साथियों। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा साथियों। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर का OTP डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी पे OTP आया है वो डालना है। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे परिवार पहचान पत्र नंबर डालना रहेगा, यानी फैमिली आईडी यहाँ पे आपको नंबर है वो डालना रहेगा। ये आपके कंपलसरी है साथियों। ये डालने के बाद आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप कौन से मेंबर के, आपके जो फैमिली में मेंबर हैं वो नाम दिखाएगा। तो वहाँ पे आपका जो नाम है अपना सिलेक्ट कर देना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपका वेरीफाई करेगा। जो मोबाइल नंबर आपका फैमिली आईडी में दिया था उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो ये फॉर्म है वो फैमिली आईडी से आपको साथियों अटैच हो जाएगा साथियों। ठीक है, उससे लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आप सक्सेसफुली इस वेबसाइट है उस पर रजिस्टर हो जाओगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा साथियों। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे फैमिली का टाइप है वो यहाँ पे आपका दिखा देगा। उसके बाद साथियों जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैसेज है वो शो हो जाएगा। ये है सक्सेसफुली रजिस्टर ऑन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। पासवर्ड और आपका जो पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मोबाइल और ईमेल पे वो आपका सेंड कर दिया गया है। तो आपका मोबाइल नंबर पे आपका यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे मोबाइल में देख के आपको यहाँ पे फिल करना है। और ये फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस बेस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, 12th बेस पे किया था या ग्रेजुएशन बेस पे किया था या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे। तो हमने यहाँ पे साथियों ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई किया था। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन करके मैं इसको लॉगिन करता हूँ। आप भी साथ साथ लॉगिन करते रहिए साथियों। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो साथियों सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन आती है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि मैं सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूँ, हाँ का चयन करें यदि आप सेवा से बर्खास्त नहीं हैं। तो इस ऑप्शन में साथियों आपको क्या करना है, यस क्लिक कर देना है। कुछ और इसी तरीके के ऑप्शन है यहाँ पे दिए मिलेंगे जिसपे आपको क्या करना साथियों, यस यस अप्लाई करना है। जैसे कि सेकंड नंबर पे यहाँ पे दे रखा है, मेरे पास किसी भी तरीके तरह का रोज़गार जैसे सार्वजनिक, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी रोज़गार नहीं है, हाँ का चयन करना अगर आपके पास नहीं है। ठीक है साथियों। थर्ड नंबर पे साथियों आपके सभी स्रोतों में परिवार की वार्षिक आय, यहाँ पे साथियों ये आपकी इनकम है। जैसे कि आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें जो इनकम दी हुई है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट मिलेगी साथियों अपने आप। ठीक है, आपका ध्यान रखें कि 3 लाख से आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पर साथियों हम देखते हैं तो यू आर रजिस्टर इन सक्षम स्कीम 4, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन पे। इसके बाद आपको क्या करना है, मेरे घर में एक चालू कार्यात्मक शौचालय है, तो यहाँ पे आपको साथियों ऑप्शन में क्या करना है, सभी में यस कर देना है। ठीक है साथियों, ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। उस करने के बाद सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी रहेगी। ठीक है साथियों। और साथियों वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो उसके बाद साथियों फर्स्ट नंबर पे आपको बता देता हूँ कि जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको नाम डालना है, आपको जेंडर, आपका बर्थ स्थान यानी कि स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सिटी, विलेज, टाउन यहाँ पे आपको फिल करना है बाय बर्थ का। ठीक है, और आपको यहाँ पे मदर नेम डालनी है, फादर नेम फिल करना है,
रिलीजन और आपकी कैटेगरी क्या है फिर यहाँ पे फिलअप करनी है। ठीक है साथियों, आपको नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये चीज़ आपको 10th की मार्कशीट में जो आपकी डिटेल है उसी के हिसाब से फिल करनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद साथियों कैटेगरी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। ठीक है, मैरिड है अनमैरिड। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे डालना रहेगा एड्रेस आपका। आप बड़े ध्यान से आप अपना एड्रेस है वो डालें। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है जॉब सेक्टर प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको डालनी रहेगी। उसके बाद साथियों यहाँ पे आप देखते हैं तो पंजीकरण नंबर है वो डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपने पहले डाला था वो ऊपर वहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे साथियों दिखाना है कि आपको पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको आधार से जुड़े खाते का क्रमांक नंबर देना है, यानी कि आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। ठीक है, जैसे आप अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दोबारा रीटाइप करना है। यहाँ पे आपको बैंक का नेम डालना है, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, और डिसेबिलिटी है तो आपके जैसे कि कोई भी फिजिकल हैंडीकैप वगैरह से रिलेटेड तो यहाँ पे यस या नो आप कर सकते हैं साथियों। उसके बाद यहाँ पे है साथियों आपका पैन नंबर, जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया है ये तो। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना संसदीय क्षेत्र वो सिलेक्ट कर देना है। विधानसभा क्षेत्र कौन सा वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद साथियों ये आपका एक नया ऑप्शन है, क्या आप सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी के लिए इच्छुक हैं, तो यहाँ पे आपको अपना सजेशन देना है कि आप इच्छुक हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ये डिटेल्स आप बड़े ध्यान से फिल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना साथियों। ठीक है, ये डिटेल साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी 1 या 2 बार बड़े अच्छे से चेक करनी है। ठीक है, ये चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में यहाँ पे बताना है। यहाँ पे बताना है कि सेकंड स्टेप में क्या आप परिवार के मुखिया हैं, मुखिया है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। जैसे आप नो करते हैं तो परिवार के मुखिया का नाम मांगता है, यहाँ पे आपको अपना जो परिवार का मुखिया है वो यहाँ पे अपना नाम डालना है। रिलेशन डालना है साथियों, आपके साथ क्या रिलेशन है परिवार के मुखिया का, मदर है या फादर है या फिर आपका जैसे कि दादा आपका क्या है मुखिया है, तो यहाँ पे आपको डालना है कि आपका क्या रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद साथियों ऑप्शन आता है कि आवेदक को छोड़कर एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी आवेदक जो अप्लाई कर रहा है कैंडिडेट उनको छोड़ के परिवार में और सदस्य कितने रह रहे हैं, जो आपकी फैमिली आईडी में मेंबर हैं वो ही आपको यहाँ पे डालने हैं। अगर आपकी फैमिली मेंबर में आपके अलावा 3 बंदे और हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 लिखना है। अगर आपका 4 है तो 4 लिखना है साथियों। ठीक है, आप अपनी फैमिली आईडी में और आपके जो भी जितने भी मेंबर ऐड हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे आप फिल कर दीजिए साथियों। ठीक है, और ये आपके जो परिवार की वार्षिक आय ये अपने आप सेलेक्ट हुई मिलेगी, जो आपकी फैमिली आईडी थी वहाँ से आपकी क्या साथियों परिवार के वार्षिक आय वहाँ से उठाई गई है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपके लिए बता देता हूँ साथियों, ये तो बात हो गई आपकी ऑनलाइन आवेदन से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपकी वार्षिक आय कितनी है वो भी यहाँ पर आपको अपने आप दी हुई मिलेगी, जो आपकी फैमिली आईडी में दी हुई है आय उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी साथियों। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्या स्टेप आते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, ये वाला है स्टेप जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं साथियों। इसमें क्या करते हैं लोग, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो घर का प्रकार कैसा है, स्वामित्व कैसा है। ठीक है, घर के स्वामित्व राशन कार्ड, यहाँ पे आपको रेड मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे आपको साथियों बताना है कि आपकी जो रिहायशी संपत्ति है उसका क्या मूल्य है, वो यहाँ पे आपको डालना है एस्टिमेट लगा के। ठीक है, अगर आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो वो भी यहाँ पे आपको डालनी है, लेकिन इसमें से आपको कोई 1 या 2 या जो भी आपकी
कृषि भूमि का मूल्य है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे साथियों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वैल्यू है उसमें अगर आप 0 डालते हैं तो आपका जो फॉर्म है 100% रिजेक्ट होगा। ये आप ध्यान में रखें। रेजिडेंशियल आपका जो संपत्ति है ये आपका जो मूल्य है डालना ज़रूरी है। ठीक है, कॉमर्शियली नहीं है तो यहाँ पे आप 0 डाल सकते हैं। कृषि भूमि का मूल्य अगर कृषि योग्य आपकी भूमि है तो वहाँ पे आप 0 नहीं करें। जैसे कि आपकी कृषि योग्य भूमि नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे रिहायशी संपत्ति का मूल्य डालना ज़रूरी है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। सबसे ज़्यादा गलती करते हैं यहाँ पे जिसके कारण आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। यहाँ पे आपका जो रेजिडेंसी प्रॉपर्टी है उसका आपका जो वैल्यू है वो डालना ज़रूरी है साथियों। उसके बाद साथियों आपको डालना है कि घर का प्रकार कैसा है, कच्चा है पक्का है। ठीक है, उसके बाद डालना है ओनरशिप ऑफ हाउस। आपका जो आपका घर है वो आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपका खुद का है, कैसा है, पार्टनरशिप में, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना है अपना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डालनी है कि आपका APL है, BPL है, किस टाइप का आपका राशन कार्ड है। उसके बाद ये चीज़ डालने के बाद आप पूरी डिटेल चेक करें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए साथियों। ये करने के बाद उसके बाद आप आता है आपका क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हर टू ऐड क्वालिफ़िकेशन। ये डालने के बाद साथियों आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन बेस पे ये फॉर्म है ये अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें साथियों आपका क्या है 10th की मार्कशीट की डिटेल यानी कि 10th की डिटेल डालनी है। जैसे कि आपका मैट्रिक, बोर्ड नेम, इंस्टीट्यूट नेम यानी स्कूल नेम, रोल नंबर डालना है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसे कि साथियों आपने हरियाणा बोर्ड से किया, भिवानी बोर्ड से, तो उसमें जैसे ही आप रोल नंबर लिखा है उसके ऊपर एक एनरोलमेंट नंबर है, वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो वही आपको डालना है यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर की जगह, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर। पासिंग ईयर डालना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालना है यहाँ पे, और टोटल मार्क्स कितने हैं, और यहाँ पे आपके परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कलेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी साथियों। ठीक है, ऐसे आपको 12th की डालनी है, ग्रेजुएशन की डालनी है। ये चीज़ डालने के बाद आपको बड़े ध्यान से चेक करनी है। ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है साथियों। उसके बाद क्या करना है आपको, स्पेशल क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि आपके पास एस्टेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। सीटेट है तो नहीं, सीटेट की प्रेफरेंस देने की, सीटेट अगर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। नेट आपने क्वालिफाई किया है, यस या नो में आप सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद साथियों आपको डालना है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस पे। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में आपका जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना डालना है जहाँ पे आपको काम चाहिए। उसके बाद साथियों आपको क्या करना है, जॉब प्रेफरेंस डालनी है। ठीक है, कोई भी आपको जॉब है 5 प्रेफरेंस डालनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप यहाँ पे आप डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बता देता हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि सर्वे वर्क हो गया। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड आपका हो गया। ये इस तरीके के आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो जिसमें आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको क्या है साथियों, कोई भी प्रेफरेंस सेम नहीं डालनी है, ये सारी प्रेफरेंस आपको बड़े अलग अलग डालनी है और बड़े ध्यान से फिल करनी है साथियों। ये फिल करने के बाद उसके बाद आपका क्या आता है साथियों, एक चीज़ और बता देता हूँ साथियों, आपका जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है उससे पहले मतलब कि आपका फैमिली बैकग्राउंड आएगा। फैमिली बैकग्राउंड में आपको वहाँ पे क्या डालना है, आपके फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं, जो हमने 3 या 3 या 4 सेलेक्ट किए थे उनकी पूरी डिटेल डालनी है। जैसे कि आपकी फैमिली आईडी आप प्रिंट में देखते हैं तो उसमें आपकी फैमिली आईडी की डिटेल दी हुई मिलती है, तो सेम आपको वहाँ पे ऐसे कैसे डालनी रहेगी। ठीक है, तो 8 नंबर स्टेप की बात और कर लेते हैं। 8 नंबर पे साथियों आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों 8 नंबर पे आपकी जो प्रेफरेंस है यहाँ पे आपको डालनी है स्किल प्रेफरेंस। आपको कोई भी 10
प्रेफरेंस है वो यहाँ पे डालनी रहेगी। ठीक है, आपको सभी अलग अलग प्रेफरेंस है वो फिल करनी रहेगी। ये फिल करने के बाद साथियों आपके पास फिर आता है 9th स्टेप। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी रहेंगे। इसमें आपको साथियों क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो डालनी है। मिनिमम साइज़ 25 KB और मैक्सिमम 50 KB के साइज़ में आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो JPG फॉर्मेट में डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर डालनी है। सिग्नेचर के बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वो डालना है। ध्यान में रखना है कि आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फ्रंट का ही आप यहाँ पे आप अपलोड कर दें, इसके कारण आपका फॉर्म वो रिजेक्ट हो सकता है साथियों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना है, फिल नहीं, आपको अपलोड करना है डोमिसाइल। हरियाणा रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मिनिमम 25 KB एंड 50 KB के बीच में आपका साइज वो होना चाहिए। उसके बाद आता है साथियों जन्म प्रमाण पत्र। मतलब कि आप यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट है, मतलब कि 10th की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हैं, जिसके लिए कि मतलब आपकी जो एज है, एज प्रूफ के लिए यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डालना है, उच्चतम योग्यता प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ग्रेजुएशन बेस पे आप अप्लाई करें तो आपको फाइनल ईयर की विद ग्रैंड टोटल वाली मार्कशीट है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी रहेगी। ये चीज़ डालने के बाद साथियों आप यहाँ पे लास्ट नंबर पे जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि जो आपने हरियाणा अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आपका एक आईडी कार्ड निकल के आया था, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। ठीक है, ये चीज़ बड़े ध्यान से और पूरे यानी कि क्लियर तरीके से अपलोड करके आपको क्या करना है, अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है साथियों, उसके बाद आपके सामने क्या ऑप्शन आता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे दी हुई है, मतलब कि क्या दे रखा है, इसमें आपका फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। साथियों इस स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, मतलब कि फाइनल सबमिट करना है। इसका मतलब क्या है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा जितने भी वहाँ पे दस्तावेज दी गई है या जानकारी दी गई है, मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है, इसमें कुछ भी छुपाया गया नहीं है। ठीक है, और मुझे इस तथ्य के बारे में पता है कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं कानून के प्रावधान के अनुसार दंडात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी रहूँगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पे बाद आप ये पूरी डिटेल पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सबमिशन होने के बाद साथियों आपका है ना यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ आपका पूरा एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। साथियों जैसे आप फाइनल सबमिशन करती हैं तो उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, पूरे फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है और फाइल को क्या करना है, अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे इस फॉर्म में वो लगा के आप अपना क्या है, जो सक्षम का आपका जो ऑफिस है, मतलब कि रोज़गार कार्यालय में आप जाके जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद साथियों वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिशन है वो करानी है। सबमिशन कराने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये पूरी डिटेल थी कि हरियाणा सक्षम युवा योजना का आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। पूरी डिटेल हर एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप शेयर करें अपने साथियों में और इस योजना के बारे में सभी साथियों को बताएं, ताकि क्या है सभी साथी इस योजना का जल्द से जल्द लाभ उठा पाएँ। और आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इससे पहली वीडियो भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।